दिल्ली पुलिस की कोर्ट में दिए गए चार्जशीट और उसमें आरोपों के आधार पर केस चलाए जाने की बात होने पर देश में एक बार फिर पहलवानों के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। कल से ही बृजभूषण शरण सिंह ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे और फिर एक प्राइवेट चैनल के रिपोर्टर के साथ किए गए उनके बर्ताव के बाद मामला और गर्मा गया। करीब 6 महीने से चल रहे मामले में अब लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह भी परेशान हो चुके हैं। रह रहकर मुद्दा गड़े मुर्दों की तरह बाहर आ जाता है। बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया के सामने कोई जवाब देने से भले ही इनकार कर दिया हो, लेकिन उन्होंने फेसबुक पर एक लेटर शेयर करके अपनी बात रख दी है और अपनी बातों में वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह अपने साथ हो रही सभी घटनाओं को शुरू से ही कांग्रेस का षड्यंत्र बताते आ रहे हैं। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर वो ज्यादा आहत दिख रहे हैं और कांग्रेस पर अपने राजनीतिक जीवन में हुए तमाम तरह के षड्यंत्रों में कांग्रेस को सीधे तरह से शामिल बता रहे हैं। आइए जानते हैं बृजभूषण शरण सिंह ने अपने लेटर में क्या लिखा और कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए। बृजभूषण शरण सिंह लिखते हैं कि प्रियंका गांधी का ट्वीट देश को गुमराह करने का षड्यंत्र है। पुलिस की जांच रिपोर्ट से कानून किसी को अपराधी नहीं मानता। ये अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय में हमें भी अपना पक्ष रखने का अधिकार संविधान देता है। ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस को न्यायालय पर भरोसा नहीं है और इसीलिए वो हर मामले का मीडिया ट्रायल करती हैं। मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ कांग्रेस ने हमेशा साजिश रची है, जिसका कुछ उदाहरण आप सबके समक्ष है। गौरतलब है कि प्रियंका वाड्रा ने एक ट्वीट पर कहा था कि कानून और नैतिकता कहती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को उसके पद से हटाया जाए, निष्पक्ष जांच हो, गिरफ्तारी हो और अदालत में उसे सजा दिलाई जाए। लेकिन भाजपा सरकार में देश का मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को बचाया क्यों जाता है, मामले को दबाया क्यों जाता है, जांच में मामले को रफा दफा क्यों किया जाता है, पूरी सरकार इस मामले पर मौन क्यों है, आरोपी अभी तक भाजपा में क्यों है और कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस ट्वीट पर बृजभूषण ने कांग्रेस के षड्यंत्रों की पोल खोली है और कहा है, स्वर्गीय चंद्रभान शरण सिंह मेरे बाबा थे और 1952 में वो कांग्रेस पार्टी के विधायक बने थे। रहस्यमय परिस्थितियों में अस्पताल में उनकी मृत्यु कांग्रेस की साजिश थी। 1974 में मेरा घर गिर गया और मुझे व मेरे परिवार के लोगों को जेल में बंद किया गया, तब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। 1975 में इमरजेंसी का विरोध करने के कारण कांग्रेस पार्टी मुझे पूर्वांचल में अपने वजूद के लिए चुनौती मानती है। इसीलिए 1980 के दशक में मेरे ऊपर 3 दर्जन से अधिक गैंगस्टर व आईपीसी की गंभीर धाराओं के मुकदमे कांग्रेस के नेताओं के राजनीतिक दबाव में लिखे गए हैं। 1980 में मेरे ऊपर ऑटोमेटिक हथियारों से प्राणघातक हमला हुआ, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुआ लेकिन बच गया और मेरे सहयोगी की मृत्यु हो गई। उस समय भी केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में मेरा एनकाउंटर करने की कोशिश की गई, लेकिन भारी जन समर्थन के कारण कांग्रेस की सरकार विफल हो गई। 1989 के विधान परिषद चुनाव में मैं चुनाव हारा नहीं था, बल्कि 4 वोट से हरा दिया गया था। कांग्रेस ने मेरे राजनीतिक सफर को रोकने का प्रयास किया था। 1989 में राम जन्मभूमि आंदोलन में पहली गिरफ्तारी मेरी हुई। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। 1992 में विवादित ढांचा गिरा, तब कांग्रेस सरकार के इशारे पर मेरी गिरफ्तारी कराई गई। 1995 में टाडा लगाकर मुझे देशद्रोही बताया गया, तब भी कांग्रेस सत्ता में ही थी। 2004 में एक दुर्घटना को हत्या कहकर मेरे राजनीतिक वजूद मिटाने का कांग्रेस ने कुचक्र रचा, जिसकी सीबीआई जांच में मुझे न्याय मिला। यही नहीं, बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 2023 में रचे गए षड्यंत्र में पूरी कांग्रेस पार्टी शामिल है। इस षड्यंत्र की कमान प्रियंका गांधी, भूपेंद्र हुड्डा जैसे लोगों के हाथ में है। इसीलिए मैं प्रियंका गांधी से सवाल करता हूं कि देश को बताएं कि उन्हें मीडिया ट्रायल पर भरोसा है या न्यायालय की कार्यवाही पर। अगर न्यायालय की कार्यवाही पर ही भरोसा है तो मीडिया में अपरिपक्व बयान देने का मतलब क्या है। मैं देश की कानून व्यवस्था और न्यायालय में यकीन रखता हूं, जिसका परिणाम है कि कांग्रेस की सरकार में लगाए गए सारे आरोप अदालतों के द्वारा खारिज हो चुके हैं। प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी झूठ के सहारे राजनीति का सपना देखना बंद करे। जीत हमेशा सच्चाई की होती है और झूठ पर सच कितना भारी है, इसको अगर प्रियंका गांधी देखना चाहती हैं तो ट्विटर खेलना बंद करें और मेरे खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत करें। अब देखना यह है कि क्या प्रियंका गांधी हिम्मत करके बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का मादा रखती हैं या फिर इस मामले में आगे और कुछ नया देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।